आज 17 तारीख है और मैं इस समय खड़ा हूँ चार मूर्ति बुद्ध विहार गाज़ियाबाद पुराना बस स्टैंड पर। और ये बुद्ध विहार अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। जिस समय गाज़ियाबाद बना था तब से ये बुद्ध विहार हम देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से हम इस बुद्ध विहार को देखते हुए आ रहे हैं। और आज यहाँ पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान दिवस मनाया तो जा रहा है पूरे देश में, लेकिन ये विशेष क्यों है? क्योंकि इसको महिलाएं मना रही हैं। देख रहे हैं चार मूर्ति बुद्ध विहार, यहाँ पर बाबा साहब की चार प्रतिमाएं हैं, अशोक स्तंभ की भी प्रतिमा यहाँ पर लगी है। और आप देखिए किस तरीके से महिलाओं ने इस चार मूर्ति बुद्ध विहार को किस तरह से सुसज्जित किया है। आइए चलते हैं सीधा अंदर और जानते हैं संविधान दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है। संविधान दिवस मना रहे हैं खासकर महिलाएं, क्या किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? बाबा साहब का संदेश देना चाहते हैं सभी महिलाएं। भारतीय राष्ट्रीय महिला निर्माण संघ की तरफ से आज 18 तारीख को हम प्रीवियस में संविधान दिवस मना रहे हैं, जिससे कि 26 तारीख को बहुत सारे जगहों पर कार्यक्रम होता है, इसलिए हमने पहले ही ये तय किया कि यहाँ पर हम कार्यक्रम पहले ही करते हैं। जिससे कि दिवस मनाने की जो परिपाटी है वो तब से संविधान को संसद मार्ग पे जलाया गया, 2000 हाँ उसके बाद से ज़्यादा बढ़ी है। और वैसे भी 2015 में ये नेशनल फेस्टिवल भी डिक्लेयर कर दिया गया है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि अभी से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही देना चाह रहे हैं सब लोग मिलकर कि संविधान के अलावा देश चल ही नहीं सकता है। ये सब लोग जानते हैं। पैरों की बेड़ियां पायल बनती हैं, काले धागे बनते हैं, लेकिन अगर संविधान की कलम की ताकत अगर है तो वो हमारे हाथों में ही है, पैरों की बेड़ियों में नहीं है। बाबा साहब ने ये बात कही थी कि पैरों की बेड़ियों को तोड़ना है तो अपने हाथ में कलम को पकड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आज आप देखेंगे कि अंदर भव्य कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं गाज़ियाबाद से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, हापुड़ से, पिलखुए से, बहुत सारी जगहों से, अलग अलग जगहों से सभी महिलाएं आई हुई सुजाता बुक डिपो के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध बाबूजी हमारे साथ हैं। और आज संविधान दिवस गाज़ियाबाद में मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी वो अपनी सामग्री, प्रचार सामग्री लेकर आए हैं। क्या संदेश आज के दिन पर? आज गाज़ियाबाद में महिलाओं द्वारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। और देश की तमाम महिलाओं को भारतीय संविधान से, बाबा साहब के संविधान से प्रेरणा लेकर के उन्हें संविधान दिवस मनाना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान की रक्षा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। संविधान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। महिलाएं संविधान दिवस मना रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? संविधान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में सब हमें अधिकार मिले हैं। इससे पहले जो मनुस्मृति जो संविधान चल रहा था उसमें केवल हमें कर्तव्य बताए गए थे, अधिकार नहीं थे। लेकिन भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया है तो उसमें ही हमें सारे अधिकार है और इसको हमें मानना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ये माली का और भोजन में थाली का, कान में बाली का, होठों पर लाली का, और मेरे धम बंधुओं को अच्छा लगेगा ससुराल में। अर्चना नहीं आई, मुझे नहीं पता था कार्यक्रम के बारे में। अच्छा। निकलता हुआ जा रहा सामने से तो बुद्ध विहार खुला दिखाई दिया, तो रुक गया। अच्छा, सबको पता। आज गाज़ियाबाद की महिलाओं ने संविधान दिवस मनाने की कल्पना की है और उसमें कामयाब भी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में हमारी साथी हैं, बहन है बड़ी। और उन्होंने, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाबा साहब का वेश उन्होंने धारण किया हुआ है। क्या लगता है महिलाएं संविधान दिवस मना रही हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? जुनून है, हाँ, बाबा साहब को घर घर में ले जाना, संविधान को घर घर में ले जाना, उस जुनून ये हमारे अंदर खून में है। और ये जो कोर्ट और ये
ये जो टोपी और ये चश्मा ये उन्हीं का तो दिया हुआ है। हिंदू कोड बिल जो आया है, जो समता और जो अधिकार कर्तव्य हमें बाबा साहब ने जो दिए हैं, हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। और जो हमें आज़ादी दी है खुल के जीने की, और वही मैं आज ये अपना नाट्य रूपांतर प्रस्तुत करूंगी। बाबा साहब ने जो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था, और ये हम घर घर में पहुंचाएंगे, ये हमारा लास्ट श्रेय है। और ये हम करके रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। संविधान दिवस पर आप देख रहे हैं किस तरह से पंसील के फटके पहनकर यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए हैं। आइए जानते हैं इन बच्चों से, संविधान दिवस पर ये पहुँचे हैं, संविधान के बारे में क्या इनको जानकारी है और बाबा साहब ने संविधान में इनके लिए क्या जो अधिकार है वो दिए हैं। परिचय दो अपना। माई सेल्फ अनुबोध, आई एम फ्रॉम जेवर, रामपुर बांगर। क्या लगता है बाबा साहब संविधान लिख कर गए, क्यों बार बार संविधान दिवस मनाने की जरूरत महसूस हो रही है? क्योंकि संविधान में हमको बहुत कुछ मिला है। बच्चों को 6 साल से 8 साल तक फ्री पढ़ने का वो मिला है। बच्चों के लिए बहुत सी सारी चीज़ें दी गई हैं, और खासकर महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं संविधान में। संविधान तो कहता है फ्री शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें नहीं दे पा रही हैं। ऐसा क्या लगता है कि क्या मंशा है उनकी? कुछ जानकारी है इस बारे में? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। नमो बुद्धा, जय भीम सर। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। ये जो संविधान दिवस मनाते हैं तो इन लोगों ने पहले से ही ये सोचा है कि भाई इनको अधिकार नहीं होना चाहिए था, परंतु बाबा साहब ने 26 जनवरी 1949 को जो संविधान लागू कर जो हमें लिख के दिया था, तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इसमें समता, समानता और बंधुता और भाईचारा, जो कि SC ST OBC के लिए सबको समान, जो नीचे वर्ग के लोग थे उनको समान अगर हम रखेंगे तो जब भी हमारे देश की उन्नति रहेगी। और इनकी जो सरकारें, मनुवादी जो सरकारें आई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये अगर इनको हक अधिकार बराबर मिल जाएंगे तो ये हमारे नीचे रहने वाले लोग आज हमारे सामने बैठेंगे और हमसे बैठ के बात करेंगे। तो इनको ये अच्छा नहीं लगता कि ये हमारे सामने बैठ के हमसे बात करें। ये दिक्कत, मेन चीज़ ये दिक्कत है। पंसील का फटका पहने, जानते हो इसके बारे में क्या है? ये पंसील बुद्ध के पंसील हैं। परिचय दीजिए। माई सेल्फ पुनीत बौद्ध, आई फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जेवर। तो क्या लगता है कि जो बुद्ध ने पंसील दिए हैं, क्या मानव के जीवन में उनका जो फायदा है या पंसील अपनाने से जो बेनिफिट्स होते हैं उनको पता है कुछ? यस, पता है। पंसील होते हैं पाणाति पाणता वेरमणि सिक्का बदन समाध्यामी। पावन मतलब है कि मैं हिंसा प्राणी नहीं करूँगा। हिंसा प्राणी लड़ाई से नहीं होती है, वाणी से भी होती है। और दूसरा है आदिन दाना वेरमणि सिक्का बदन समाध्यामी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और चोरी नहीं करूँगा। और तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा समाधियामी। मैं किसी की कोई चुगली नहीं करूँगा, चुगली निंदा नहीं करूँगा। और चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खा समाधियामी। इसका मतलब है मैं जितनी भी बहन बेटियों को एक समान देखा हूँ, अपनी बेटी समझूंगा, उन बहन बेटी को अपनी से बहन बेटी समझूंगा। और 5 मैं सुरा मेरे मज्जे पमा ठाना वेरमणि सिक्खा समाधियामी। इसका बहुत बड़ा महत्व है। जो दारू, धक्कड़, बीड़ी, सिगरेट उसका ध्यान ना करे, उससे व्रत रखें। ये जब इस उम्र के छात्र बुद्ध के पंसील को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, तो आप समझिए कि इस देश को बुद्ध में बनने से बेशक जो मनुवादी ताकतें वो रोक रही हैं, लेकिन जब इन जैसे बच्चे सामने आएंगे तो आने वाले समय में बहुत जल्द ऐसा लगता है कि देश बुद्ध में 1949 का है, जब बाबा साहब ने संविधान को बनाकर, और राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनको जो संविधान सौंपा था, ये वो सीन है। संविधान अंततः जब तक अच्छा नहीं होगा, अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, और कोई भी कितना भी संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, जब तक बुरा नहीं हो सकता, अंततः जब तक उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे नहीं हैं। इसलिए जनता
भीमराव जो इस भारत में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची मेरे पापा कहते थे। एक थे बाबा भीमराव जो इस भारत में रहते थे। सुनो सुनाते हैं तुमको ये बाबा की दुख भरी कहानी, जिसको सुनकर हम सब की आंखों में भर आए पानी। दलित जाति में भीमराव ने 14 अप्रैल को जन्म लिया। माता पिता थे निर्धनी उनके, जिन्होंने हर्षोल्लास किया। बड़े हुए कुछ भीमराव जब पढ़ने उनको भेज दिया। आई मुसीबत भीमराव पर सबको उन्होंने झेल लिया। जात पात उन दिनों बहुत मानव को मानव ना कहते थे। एक थे बाबा भीमराव जो इस दुनिया में रहते थे। बड़े हुए कुछ भीमराव जब पढ़ने उनको भेज दिया। आई मुसीबत भीमराव पर सबको उन्होंने झेल लिया। जात पात का जात पात उन दिनों बहुत मानव को मानव ना कहते थे। एक थे बाबा भीमराव जो इस दुनिया में रहते थे। बचपन से ही भीमराव को लिखना पढ़ना भाता था। झगड़ा उनका हुआ किसी से ना पिट के घर आता था। लेकिन था दुर्भाग्य जमाना, देख के उनको जलता था। फिर भी भीमराव साहस से लिखता पढ़ता हंसता था। लिखता पढ़ता हंसता था। अध्यापक तब भीमराव को जानबूझ दुख देते थे। एक थे बाबा भीमराव जो इस दुनिया में रहते थे। एक बार का जिक्र भीम जब पढ़ने को स्कूल गया। जाते वक्त बैठने वाला टाट का टुकड़ा भूल गया। भूल से जा बैठा टाट पर, मास्टर जी ने धमकाया। अरे शूद्र चंडाल के बच्चे, अपना टाट नहीं लाया। होता था अपमान बहुत पर साहस से उनको सहते थे। एक थे बाबा भीमराव जो इस दुनिया में रहते थे। एक थे बाबा भीमराव जो इस दुनिया में रहते थे। एक दिवस की बात, भीम के सर के बाल कुछ बड़े हुए। उल्टी सीधी कहने के लिए जट अध्यापक खड़े हुए। बाहर निकल जाओ कक्षा से, बाल कटा करके आना। नहीं कट सकते बाल तेरे तो शकलीधर को मत लाना। होता था अपमान बहुत पर सास से उसको सहते थे। एक थे बाबा भीमराव जो इस दुनिया में रहते थे।
कौन कौन सी उत्सव पर एक छोटा सा रहस्य पेश करने जा रहे हैं, जिसके नारे हैं जागरूकता संविधान की, जागरूकता संविधान की, जागरूकता संविधान की। जय हो। बहुत अच्छा। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, संविधान एक राष्ट्र एक रखते ये बातें हमने मानी, इतने सारे धर्म यहाँ पर ना किसकी मन मानी, मुंह में बोली है अंग्रेजी दिल में प्यारे देती, हमें सारे भारतवासी, हमें सारे भारतवासी, हमें सारे भारतवासी, हमें सारे भारतवासी। कैसे सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर दिया तुमने? अरे तुम्हारे हाथ में झंडा कैसे? आज क्या 26 जनवरी है? अरे नहीं ना, तो क्या 15 अगस्त है आज? अरे आज 15 अगस्त भी नहीं है। तुम्हारी याददाश्त खो गई है। अरे याददाश्त मेरी नहीं, तुम सबकी खो गई है। क्या तुम्हें आज पता नहीं, आज हमारे सबसे बड़े ग्रंथ संविधान का जन्मदिन है। हाँ, हमारे संविधान का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन सुना है, राष्ट्रपति का जन्मदिन सुना है, शाहरुख खान सलमान खान का जन्मदिन सुना है, ये संविधान का जन्मदिन क्या होता है? अरे क्या तुमने संविधान नहीं पढ़ा? हमने क्या, किसी ने भी नहीं पढ़ा। क्या तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा। देखा, किसी ने भी नहीं पढ़ा। अरे तुमने ये संविधान नहीं पढ़ा। 75 साल जिस संविधान ने हमें आजादी दिए होंगे और तुम उस संविधान के बारे में नहीं जानते। ऐसा क्या दिया है हमें संविधान ने? अरे यही तो हम बताने आए हैं। ऐसा क्या दिया हमें संविधान ने? संविधान ने हमें दिया है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता। बहुत खूब, बहुत खूब। आप एक मजदूर हो, आप जो ये 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, जो 16 घंटे की ड्यूटी थी, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। संविधान की वजह से। और आप जो एक मैडम साइंटिस्ट हो, आप ये बताओ, आप किसकी रिसर्च कर रहे हो? मैं मंगल ग्रह पे रिसर्च कर रही हूँ। अरे मैडम, यदि संविधान न होता तो मंगल आपकी कुंडली पे बैठा होता। आज संविधान, आज आप मंगल की जो रिसर्च कर रहे हो, वो किसकी बदौलत? अच्छा, तो इसकी मतलब जो हमारी सैलरी से पीएफ कटता है वो भी संविधान की वजह से? जी हाँ, संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। इसका मतलब जो हमें प्रेगनेंसी नहीं मिलती है वो भी संविधान की वजह से? संविधान की वजह से, संविधान की वजह से। तो इसका मतलब हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने अपना संविधान नहीं पढ़ा। हम एक भारतीय होकर भी अपना संविधान नहीं पढ़ते। लाओ हमको और पैम्पलेट दो, हम घर घर जाके सबको संविधान के बारे में बताएंगे। ये लो। संविधान नहीं बनाएंगे। चलो आज भारतीय बन जाते हैं। संविधान नहीं बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि संविधान ने हमें दिया क्या है। कभी हम भी ये सोचते हैं कि हमने संविधान को क्या दिया है। संविधान भी चीखता है, संविधान भी चिल्लाता है, संविधान को भी दर्द होता है। आज आप सबसे संविधान ये कुछ बातें कहना चाहता है। मैं संविधान बोल रहा हूँ, मैं लाल किले से बोल रहा हूँ। जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है। सबने कसमों को झूठा कर छोड़ा है, मुझको भी झूठा कर छोड़ा है। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार खड़ा हूँ। मैं जब से आजाद हुआ हूँ अपनों से ही बर्बाद हुआ हूँ। मुझे लिखने वाला एक राष्ट्रभक्त था।
solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to safeguard to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, liberty of expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity and to promote among them all of fraternity, adhering the dignity of the individual and unity and the integrity of the nation. In this Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. भैया हमारी तो कुछ समझ में आया ना इंग्लिश में, हमें तो इंग्लिश आती ना है। चलो मैं बताती हूँ आप सबको हिंदी में। चलिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और धर्म विचार विश्वास और आशना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर के लिए बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को अरे संविधान खोल के दे दो हाथ में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की